Hello student, in today's lecture, let us see the multiple choice question and case study question. The important for the term 1 examination, the topic is Heron's formula. स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और केस स्टडी क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 100√3। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, जिसको हम ए स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू गिवन 100√3। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको √3 तो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर आ जाएगा 4 × 100। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट एक काम करें, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, यहाँ देखिए फैक्टर्स ऑलरेडी हो गए हैं, तो ए कितना होगा ये आप सीखिए। ए स्क्वायर 4 का अंडर रूट 2, 100 का अंडर रूट 10, तो ए आ गया हमारे पास 20। ए आ गया 20। अब उसमें पूछा गया है कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट? सम ऑफ द साइड्स। पेरीमीटर इज सम ऑफ द साइड्स, तो इट इज a प्लस a। पेरीमीटर इज 3a, यानी कि हो गया 3 × 20 60 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देख सकते हैं, हमारा आंसर है 60 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर S एंड ईच साइड A B C R मीन्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इज गिवन 6, 7 and 8 centimeter. Difference between semi perimeter and each side ABC are given 6, 7, 8 of a triangle. एक ट्राइंगल के जो डिफरेंसेस हम यूज करते हैं वो डायरेक्टली गिवन है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर गलती क्या होती है कि इसको बच्चे साइड समझ लेते हैं। तो दीज आर नॉट अ साइड्स, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड साइड्स। नाउ हमको एरिया निकालना है, बट एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट? A is equal to S into S minus A, S minus B and S minus C under root. Now we can do one thing, यहाँ पर तो हम रख दें 6, S minus B की जगह 7 और S minus B की जगह 8। तो इतना काम तो हो गया, बट हमारे पास S नहीं। तो अब S के लिए स्टूडेंट यहाँ कुछ मेहनत करें। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट हमारे पास ये वैल्यूज हैं, बट S नहीं है तो उसके बिना हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं क्या होता है। S S S 3S माइनस ये A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू, दिस इज 15 and 6 21। तो इनको हमने ऐड किया तो आ गया ये 21 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखिए, a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ? a प्लस बी प्लस सी मीन्स सम ऑफ दी साइड्स, यानी क्या हुआ ये? पेरीमीटर। इट इज नॉट अ सेमी पेरीमीटर, इट इज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा? 2s। देखिए, ये समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। वाई दिस इज 2s? क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है सेमी पेरीमीटर का? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2s। सो इंस्टेड ऑफ a b c, a प्लस b प्लस सी, आई एम राइटिंग 2s। ओके स्टूडेंट, बिकॉज सेमी पेरीमीटर अपॉन 2, तो पेरीमीटर 2s इज इक्वल टू 21। तो s आ गया हमारा 21। अब हमारा काम इजी हो गया, क्योंकि s हमारे पास आ गया है। तो हम इसको यहाँ पर वैल्यूज पुट करें s की, तो s की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? 21। अब हमारा काम हो गया स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल। इसके फैक्टराइजेशन करें। 21 का हो गया 7 × 3, 6 का हो गया 2 × 3, 7 एज इट इज, और इसको हम कर दें 4 × 2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या होता है कि इनके पेयरिंग करें, तो पेयरिंग करें तो 7 बाहर आ गया रूट से, और ये 3 भी बाहर आ गया, और ये 2 भी बाहर आ गया, और 4 का अंडर रूट आपको पता ही है 2 होता है।
ओके स्टूडेंट, अंडर रूट से बाहर आ चुके हैं। इट इज 21 इंटू 4 यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन जो है क्वेश्चन में है, दैट इज ए। तो इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन। स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड देखिए ध्यान से, रेक्टेंगल, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब एक रेक्टेंगल है, उसकी जो साइड्स हैं किस रेशियो में दी है, 3:2। तो 3:2 है तो हमने क्या सपोज कर लिया, 3x and 2x, and the area is given 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर। तो 3:2 है तो हमने 3x and 2x कर लिया। अब एरिया जो होता है वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारी 3x एंड ब्रेथ है 2x इज इक्वल टू 216। देन 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 216। x स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये यहाँ नीचे जाएगा 216 अपॉन 6। तो इसको डिवाइड करें तो इट विल बी 6 3 जा एंड 6 6 जा, x स्क्वायर इज 36। ओके स्टूडेंट, तो x स्क्वायर 36 है तो x कितना होगा, 6। तो x हमारा 6 है, तो साइड्स क्या हो जाएंगी, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, 3 इंटू 6 यानी कि 18 एंड 2 इंटू 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्योंकि एमसीक्यू में हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। 3x एंड 2x था, हमने सपोज किया डायरेक्ट और मल्टीप्लाई किया एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसकी हेल्प से x निकाला। तो x जो है उसको हमने 3x एंड 2x में पुट किया, तो हमारी साइड्स आ गई 18 एंड 12। अब स्टूडेंट ये 18 आ गई और ये 12 आ गई, तो देखिए अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ये भी 18 और ये 12 है तो ये भी 12। तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ लेंथ ब्रेड्थ ब्रेड्थ, यानी ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर मींस सम ऑफ द साइड। डायरेक्ट आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं या लेंथ एंड ब्रेड्थ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू 18 प्लस 12, तो ये आ गया, दिस इज 2 इंटू 30 एंड 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन है हमारा सी। तो आंसर हो जाएगा सी, 60 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट, आफ्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेट अस मूव टुवर्ड्स द केस स्टडी क्वेश्चन। The diagram shown the triangular design at the entrance of library with a quote by APJ कलाम। जो अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम थे उनके द्वारा लिखा हुआ कोट एक लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर लगाया। देखिए कोट कितना अच्छा है कि एवरी पेन गिव्स अ लेसन। हर दर्द हमको कुछ सीख दे के जाता है। तो लाइब्रेरीज में कुछ अच्छे से कोट्स लगाए जाते हैं, वही ये ट्रायंगुलर डिजाइन में लगा गया, डायमेंशंस भी दिए हैं। अब आइए इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, सी द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग केस स्टडी। केस स्टडी के रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द डिजाइन। इस डिजाइन का सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हो गया 20 प्लस 34 प्लस 42 अपॉन 2, दैट इज 96 अपॉन 2, यानी कि डिवाइड करेंगे इसको तो 2 4 जा एंड आ जाएगा 48। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अवर आंसर, 48 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि फाइंड द रेशियो इन सेमी पेरीमीटर एंड पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर एंड पेरीमीटर में आपको रेशियो निकालना है, तो इनमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए सेमी पेरीमीटर एस होता है एंड पेरीमीटर क्या होता है 2s, क्योंकि पेरीमीटर का हाफ ही सेमी पेरीमीटर होता है। तो इसको हम डिवाइड करें तो रेशियो आ जाएगा 1:2, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है ये, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। मतलब इस डिजाइन का हमें एरिया निकालना है। तो हमारे पास जो डायमेंशंस हैं ए 20 एंड बी 34 एंड सी 42 सेंटीमीटर। अब एस हम पहले भी निकाल चुके हैं, मैं फिर से आपके सामने निकाल रहा हूँ।
34 plus 42 upon 2. So this is S is coming 6 upon 2 means 48 centimeter. Now area का फार्मूला क्या होता है, ह्यूरॉन से S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। तो S हमारा है 48 माइनस 20 48 माइनस 34 एंड 48 माइनस 42 अंडर रूट। ओके स्टूडेंट, अंडर रूट लगाना नहीं भूलना है, ये मिस्टेक हो जाती है बच्चों से अक्सर। तो 48 and this is coming 28 and this is coming 14 and this is coming 6। ओके स्टूडेंट, अब मैंने आपको सिखाया है ह्यूरॉन्स फॉर्मूला का। देखिए मूल मंत्र क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बस सिर्फ ये जो स्प्लिट करके आप पेयरिंग करते हैं, यही कैलकुलेशन में बच्चे गलती करते हैं। और ह्यूरॉन्स का जो टॉपिक है इजी होते हुए भी मार्क्स करते हैं, काफी मार्क्स करते हैं, क्योंकि बच्चों की ये प्रैक्टिस नहीं होती, वो यहाँ करके छोड़ देते हैं। उनको क्या लगता है स्टूडेंट को बाकी हम कर लेंगे, बट आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब इसका हम स्प्लिटिंग करें, और स्प्लिटिंग कैसा करें स्टूडेंट, ताकि पेयर बन जाए। आप चाहें तो प्राइम फैक्टर्स कर लें, पूरे के पूरे प्राइम फैक्टर मींस पूरा 2 4 3 सबसे कर लें। चाहे तो आप एक अंदाज से करके देखें, कोशिश करके कि पेयरिंग बनती है कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं। इसको 48 को हम कर देते हैं 12 इंटू 4 एंड इसको कर देते हैं 7 इंटू 4 28 एंड दिस इज 7 इंटू 2 एंड 6 को फिलहाल छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ कोशिश करें पेयर बनाने की, तो क्या होता है, किस किस के पेयर बन रहे हैं। देखिए 7 का बन रहा है, तो हम 7 को एक साथ रख दें। देन 4 का बन रहा है, 4 को एक साथ रख दें। देखिए 7 का हो गया और ये 4 का हो गया। बचा क्या हमारे पास, 12 2 एंड 6। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, जितना हो सकता है उतने तो आप फैक्टर्स कर लें। उसके बाद अब क्या होता है, देखिए 7 बाहर आ जाएगा, पेयर में है। 4 भी बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये भी बाहर आ सकता है, 2 6 जा 12 12 इंटू 12 2 6 जा 12 12 इंटू 12, तो 12 भी बाहर आ गया। 2 12 हो गए, एक ये 12 एक 6 2 जा 12। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस जरूरी है। इसको मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 728 and 2 जा 36, दिस इज कमिंग 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ऑप्शन जो हमारा आ रहा है, देखिए क्या है, बी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर द एरिया ऑफ डिजाइन। नाउ स्टूडेंट, फोर्थ केस स्टडी का फोर्थ पार्ट देखिए क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट सजेस्ट टू डिवाइड द ट्रायंगुलर डिजाइन इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाए ताकि हम एक और कोड लिख सकें। He suggests that we should divide it in 2 parts to write the one more code। तो देखिए, लेकिन उसमें आगे क्या कहा गया है कि फाइंड द परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब एक परपेंडिकुलर से डिवाइड करना है जो लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर हो। मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर अपना। लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 42। तो इसकी हाइट हम h सपोज कर लेते हैं, तो इसकी हाइट हमें निकालनी है। ये ट्राइंगल हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू ट्राइंगल। अब हाफ बेस, सो हाफ बेस क्या हुआ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री होगा, तो हाफ बेस 42 इंटू हाइट h इज इक्वल टू, जो हम निकाल चुके थे एरिया पिछले वाले पार्ट में, 336। देन हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू 336 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड 42 डिवाइड। इसको करके देखिए, 2 2 जा 4 1 21 1 ja this and this is 26 ja 1 26, so it is coming 16
16 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर इज कमिंग 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। देखिए इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी 16 सेंटीमीटर।